जो ना महाकुंभ के नाम से और सरकार ने जो ना हमारे को जो दिग्भ्रमित करने का काम किया वोटर्स को, वोटर समझ गए। ऐसा यूँ लगता है यूपी का जो पब्लिक है वो सब योगी जी को बहुत पसंद करते हैं और बखूबी वो काम भी अच्छा कर रहे हैं यूपी की पब्लिक के लिए। कि हमें मुख्य मुद्दों से हटा करके इधर डाइवर्ट करने का काम किया है। जो हमें मिलना चाहिए वो हमारे को मिल नहीं रहा। महाकुंभ हुआ है तो यहाँ कोई मैनेजमेंट सरकार नहीं कर पाई, वहाँ पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिली और पुलिस का कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, हादसे भी हुए हैं वहाँ। जब से व्यवस्था शुरू में तो ठीक ठाक थी, जब तक शाही स्नान वगैरह था। उसके बाद जैसे जैसे भीड़ बढ़ी है, मुझे जहाँ तक कि पता है कि इस बार योगी और का चेहरा जो हिंदुत्व के लिए वो कर रहे थे वो चीज़ें नहीं कर पाए। देखो, घटना किसी भी बड़े कार्यक्रम में या कुंभ में, किसी भी भारत के अब तक जितने कुंभ हुए हैं उसकी जनसंख्या लगभग 30% थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम भी तो गए थे वहाँ, तो ऐसे इतना हमें इतनी भीड़ तो थी लेकिन सब अपने तरीके से चल रहे थे सारे। ये घटना सबको पता है कि इतनी बड़ी पब्लिक जब आती है, 12-12 करोड़ आदमी एक जगह इकट्ठा होंगे, 2.5 करोड़ की जनसंख्या में 250 प्रतिदिन मरते हैं दिल्ली के अंदर, तो वहाँ जब इतने हैं तो कुछ ना कुछ घटना हो सकती है। कभी भी ना हरा सके अखिलेश, कभी भी ना आ सके। क्यों? वह कारण सही है मोदी की। महाकुंभ प्रयागराज में जो चल रहा था वो सबके बीच, पूरे देश के बीच एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना था, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ सनातनियों का पर्व कहा गया, सनातनियों का मेला कहा गया, उसमें कई सारे उतार चढ़ाव भी आए। महाकुंभ में कई सारी घटनाएं भी घटी जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ महाकुंभ को लेकर राजनीति ने भी जोर पकड़ा। प्रशासन का कहना, पक्ष का कहना था कि ये विपक्ष का काम है, जो नहीं चाहता कि महाकुंभ जो है वो सही से जो है निपट सके, सही से जो है वो पूरा हो सके, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करता नजर आया। ऐसे में अब महाकुंभ खत्म हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि जिस तरह से उतार चढ़ाव महाकुंभ में आए, जिस तरह से घटनाएं महाकुंभ में घटी, क्या अब अखिलेश जो हैं वो योगी को हरा पाएंगे या अखिलेश जीत पाएंगे? ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, जिस तरह से महाकुंभ का उतार चढ़ाव आया, क्या अखिलेश जो है वो योगी को हरा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल समझा पाएंगे वो अपनी बात को, अच्छे से समझा पाएंगे। और जनता जो है ना, क्योंकि वहां से समझ गई है कि भी ये क्या है, कि भी जो ना महाकुंभ के नाम से और सरकार ने जो ना हमारे को जो दिग्भ्रमित करने का काम किया वोटर्स को, वोटर समझ गए, समझदार है। आम जनता समझ रही है कि हमें मुख्य मुद्दों से हटा करके इधर डाइवर्ट करने का काम किया है। जो हमें मिलना चाहिए वो हमारे को मिल नहीं रहा है। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है सर कि क्या महाकुंभ की घटनाओं के बाद अखिलेश योगी से जीत पाएंगे? आना भी चाहिए। और इन्होंने जो महाकुंभ हुआ है तो यहाँ कोई मैनेजमेंट सरकार नहीं कर पाई, वहाँ पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिली और पुलिस का कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, हादसे भी हुए हैं वहाँ। पता नहीं है, तो सरकार ये तो बताई थी कि इतने लोग आ गए, वो आगे जो मरे थे उनका कोई पूरा वो नहीं है, कितने लोग मरे हैं क्या है, या उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। तो बदलाव जरूरी है, बदलाव होना, और अखिलेश आएंगे यूपी में। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस व्यवस्था को देखता हूँ, जैसे कि जब से हमारा महाकुंभ स्टार्ट हुआ था, जब से व्यवस्था शुरू में तो ठीक ठाक थी, जब तक शाही स्नान वगैरह था। उसके बाद जैसे जैसे भीड़ बढ़ी है, इन्होंने दुष्प्रचार, लोगों को ज़्यादा बुलाने के लिए प्रचार बहुत ज़्यादा कर दिया है। उतनी व्यवस्था ही नहीं कर पाए। उस व्यवस्थाओं के कारण यहाँ पे बहुत असुविधा हुई है लोगों को। उस असुविधा के कारण कुंभ का जो एक हिंदुत्व का अच्छा चेहरा होता था, कि लोगों को लगता था कि कुंभ बहुत अच्छी चीज़ है, उस तरह की व्यवस्था उन्हें ना मिलने के कारण बहुत बड़ा रोष है। और इस कारण मुझे जहाँ तक कि पता है कि इस बार योगी और का चेहरा जो हिंदुत्व के लिए वो कर रहे थे वो चीज़ें नहीं कर पाए हैं। तो इस बार अखिलेश को लोग या मायावती को या अदर को वहाँ पे चुना जाएगा। देखो, घटना किसी भी बड़े कार्यक्रम में या कुंभ में, किसी भी भारत के अब तक जितने कुंभ हुए हैं उसकी जनसंख्या लगभग 30% थी, उसमें इससे 20 गुना मृत्यु ज्यादा हुई हैं। तो ये घटना सबको पता है कि इतनी बड़ी पब्लिक जब आती है, 12-12 करोड़ आदमी एक जगह इकट्ठा होंगे, 2.5 करोड़ की जनसंख्या में 250 प्रतिदिन मरते हैं दिल्ली के अंदर, तो वहाँ जब इतने हैं तो कुछ ना कुछ घटना हो सकती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने आज भी योगी का अलग
ब्रांड है, उसके नाम पे कोई दाग लगने वाला है नहीं। उसने या कुछ किया है ऐसा, बहुत बड़ा नाम है उसके पे 27 क्या, अभी तो और आगे चल जा सकता है वो। पंडित बता पाएंगे? नहीं, ये तो मुश्किल है। और हानि लाभ जीवन मरण जैसे अब यदि इतिहास, तो ये तो नामुमकिन है। और मरण, जीवन और मरण तो प्रभु के हाथ में है। तो यहाँ एक बारात बुला लो तो ये उसको संभाल ही नहीं पाते हो। तो 50-50 करोड़ आदमी आ गए हैं तो उसको संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग मौनी अमावस्या पे जो संगम में ही स्नान, जब आगे 20 घाटें बनाई गई हैं तो उसमें क्यों नहीं गए? क्योंकि उसी में संगम में ही स्नान करना है। और भी घाट तो बनाए गए हैं, इसलिए कोई वो नहीं है। और जो है अखिलेश का ये चाल है और कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अखिलेश योगी जी को जी। पता नहीं, मुझे तो मुश्किल है, नहीं हरा पाएंगे। लोगों का कहना है कि आपकी प्रशासन की व्यवस्था महाकुंभ में अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से महाकुंभ में इतनी घटनाएं घटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम भी तो गए थे वहाँ, तो हम ऐसे इतना तो हम भी, इतनी भीड़ तो थी लेकिन सब अपने तरीके से चल रहे थे सारे। मैं भी गया था वहाँ पे। तो अखिलेश और योगी के रेस में क्या लगता है आपको? नहीं, योगी जी आएंगे दोबारा। योगी। हाँ जी, हाँ जी। भैया आप बताएंगे? इन्हें तो नहीं हार पाएंगे। लेकिन जो घटनाएं हुई इसमें तो विपक्ष का कहना है कि ये विपक्ष ने करवाया है। ये तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहती है। जो सत्ताधारी होते हैं उन पे इल्जाम होता ही है कि इन्होंने करवाया, उसने करवाया। ये हमेशा से होता है। महाकुंभ में हुई घटनाओं से क्या अब अखिलेश जो है वो योगी को हरा पाएंगे? देखिए, किसी की जगह की किसी घटना के कारण किसी सत्ता का अदल बदल हो जाना, ये तो बिल्कुल असंभव है। घटनाएं सब जगह ही होती है, कहाँ नहीं होती है। जहाँ पर गैदरिंग ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा होगी, घटनाएं घटेंगी। इसका कोई संबंध नहीं है कि अखिलेश जी योगी जी को हरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा यूँ लगता है यूपी का जो पब्लिक है वो सब योगी जी को बहुत पसंद करते हैं और बखूबी वो काम भी अच्छा कर रहे हैं यूपी की पब्लिक के लिए। और अखिलेश यादव ने जो सपना देख रखा है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा। जी, आप क्या कहेंगे सर? क्या योगी जी महाकुंभ में जो हुई घटनाएं उसके बाद भी योगी जी? जी बिल्कुल। क्यों लगता है आपको ऐसा? काम अच्छे कर रहा है योगी जी। और महाकुंभ में जो भगदड़ मची इतने मैम वो तो गलती से, लोग वहाँ की गलती से हुआ है ना ये तो सब चीजें। लेकिन क्या अखिलेश इसका फायदा ले पाएंगे? ये तो कुछ कह नहीं सकते। योगी को कोई भी हरा सकता है। कोई भी हरा सकता है। अभी तो अखिलेश का नाम आ रहा है, क्या अखिलेश योगी को हरा सकता है? हो सकता है। हो सकता है। घटी है, अब ये हो रहा है कि क्या इस घटनाओं के बाद योगी हार सकते हैं यूपी से? क्या अखिलेश योगी को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। क्या कह रहे हैं बताइए? कभी भी नहीं हरा सके अखिलेश। कभी भी नहीं हार सके? ना। क्यों? वह कारण सही है मोदी के। पर सब तो कह रहे हैं कि योगी का आपकी महाकुंभ में जो है इतने लोग मर गए योगी की वजह ये से। कहीं ना मरे, वैसी कार्य काम होगा। बताइए। अच्छा, क्या लगता है आपको अखिलेश हरा सकते हैं? हाँ? बताइए, अखिलेश योगी को हरा सकते हैं? योगी कैसे हरा देगा? योगी ना हारे वहाँ किसी पे भी, योगी ना हारे? नहीं हारेगा। लेकिन महाकुंभ में तो बड़ी भगदड़ मची कुछ थी। अपने आप में हुई, योगी का ड्रामा है। वहाँ योगी ने एक्सीडेंट करा आपस में। योगी तो यार मोदी के बेटा है। दिल्ली जो मरे वो योगी ने मारे, मोदी ने। अच्छा, दिल्ली में ना चल रहा हूँ, बताइए। भीड़ है जी, दिल्ली में, ना भीड़ बिल्कुल है। ये तो बगैर कुंभ के ही है। और वहाँ तो कुंभ भी नहा रहे हैं। 144 साल बाद आए हुए तो पब्लिक जाती ही जाती। 66 करोड़ लोग पहुंचे। क्या मतलब अखिलेश योगी को हरा नहीं सकते? कभी वो कर रही बात है। कभी भी ना। योगी को भी नहीं, इन्हें छोड़ो, हमारी गाड़ी में उना पर सीएनजी हम भैया हमें वहाँ जाना होगा। हरा सकते हैं? नहीं, अखिलेश के नहीं आगे। मैं बताऊं, अभी तो फिलहाल योगी प्रधानमंत्री की रेस में है। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, मुख्यमंत्री तो खैर उसे कोई हटा ही नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश से बीजेपी को कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं है अब आज की डेट में। नहीं हराएगा। महाकुंभ में इतनी भगदड़ हुई, इसके बाद ये हो रहा है कि क्या योगी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, सब ड्रामाबाजी है। सब ड्रामेबाजी। घटी है। ऐसा तो नहीं है कि महाकुंभ के चलते किसी की सरकार गई हो, हुआ है पहले कभी ऐसा? और जितने भी महाकुंभ हुए हैं सब में कोई ना कोई हादसा होता है। इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हालांकि प्रशासन पूरा करने में उससे सक्षम रहा है, पर कहीं ना कहीं कमियां तो देखो हर बार होती है और रहती है। जहाँ करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ थोड़ी अव्यवस्था तो होती है। अब हम पॉजिटिव को ना लेके हर चीज को नेगेटिव में लेके जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि अखिलेश योगी जी हरा पाएंगे, मुझे लगता नहीं। देखिए, महाकुंभ में हुई घटनाओं को लेकर
क्या अखिलेश योगी को हरा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। और इस सवाल को लेकर जब हम जनता के बीच उतरे तो जनता ने अपने विचार हमसे व्यक्त किए। जनता का मानना है कि इस तरह की घटनाएं हर बड़े मेले, हर बड़े आयोजन में होती हैं। इसमें शासन और प्रशासन को सीधे तौर पर दोषी कहना गलत है, लेकिन अगर बात आती है कि इस महाकुंभ को देखते हुए क्या कोई एक सरकार दूसरी सरकार को हरा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर सरकार में हर प्रशासन के साथ व्यवस्थाएं होती हैं और जब आयोजन बड़ा होता है तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। बाकी जनता भी बिल्कुल मानती है कि योगी को हराना थोड़ा मुश्किल है। बाकी बने रहिए खबर के और चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।